पांचों बेटियां स्कूल में अपनी अपनी क्लास में होती हैं और उन्हें क्लासरूम के बच्चे उनके बालों की वजह से परेशान करने लगते हैं। देखो रेखा, तुम मेरे पास नहीं बैठ सकती, क्योंकि तुम जब बैठती हो तो पूरी चेयर पर तुम्हारे बाल फैल जाते हैं और मुझे जगह नहीं मिलती। पूरी क्लासरूम में एक यही सीट खाली है, अब मैं यहाँ नहीं बैठूंगी तो कहाँ बैठूंगी? तुम मेरी सहेली होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर इतना ही वो है तो कटवा क्यों नहीं लेती हो अपने ये बाल? पिछले हफ्ते ही तो कटवाए थे, मेरे बाल बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, इसमें मेरी क्या गलती? अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अकेले यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी। काजल ऐसा कहकर किसी और के पास जाकर बैठ जाती है। तो वहीं अन्नू और तनु एक ही क्लास में थे। उनके लंबे बालों की वजह से क्लासरूम के छोटे बच्चे उनके बाल खींचने लगते हैं। घोड़े की पूंछ जैसे लंबे बाल है तुम्हारे, देखो हमारे बाल मत खींचो, हमें दर्द हो रहा है। छोड़ दो हमारे बाल, नहीं झड़ेंगे नहीं झड़ेंगे। स्कूल की छुट्टी होने के बाद पांचों बहनें अपने लंबे बालों से परेशान वापस घर लौट आती हैं। उनके चेहरे और उनके बिगड़े हुए बाल देखकर उनकी माँ शीतल उनसे कहती है, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपने बालों का? माँ, हमने नहीं बनाया, ये तो स्कूल में सभी बच्चों ने किया हमारे साथ। आप हमारे बाल अच्छे से बांधकर हमें स्कूल भेजते हो, स्कूल में सारे बच्चे हमारे बालों को छेड़छाड़ करके खराब कर देते हैं। मैं तो तुम पांचों से ही बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ। एक तो मुझे घर के काम भी होते हैं, बाहर के काम भी होते हैं, ऊपर से फिर तुम्हारे बालों में मुझे पूरे 2 घंटे लग जाते हैं संभालने में। माँ, हमें माफ कर दो, हम जानबूझकर नहीं करते हैं। शीतल गुस्से में अपनी पांचों बेटियों को अपने पास बिठाती है और एक एक करके तेल लगाकर उनके बालों को बांधना शुरू करती है। लेकिन रेखा और कीर्ति के लंबे बालों में ही तेल की पूरी बोतल खत्म हो जाती है। कुछ देर पहले ही खरीद कर लाई थी, ये तेल की बोतल, तुम्हारे इतने लंबे बाल हैं कि इनमें सारा तेल खत्म हो जाता है। माँ, आप तेल मत लगाया करो, ऐसे ही हमारे बाल बांध दिया करो। अरे सूखे बाल बनते ही नहीं हैं, और फिर तुम्हें दर्द भी होता है। काश कि तुम्हारे लंबे बाल ही ना होते तो अच्छा होता। माँ, हमारे लंबे बाल क्यों हैं? इस बात का तो आज तक मुझे भी समझ नहीं आया। शीतल ऐसा कहने के बाद अपनी पांचों बेटियों को खाना परोसती है। चलो तुम पांचों बैठकर खाना खाओ। खाना खाते हुए उसी वक्त पड़ोस की एक औरत शीतल के पास आती है। अरे शीतल, कहाँ है तू? आओ बहन जी, घर के अंदर ही हूँ। अरे शीतल, तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए। बहन जी, अभी हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है, थोड़े दिन दीजिए, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। हाँ हाँ, तेरे पास तो हमेशा कोई ना कोई बहाना रहता ही है। मैं तो तुझसे दुखी हो गई हूँ, आज के बाद तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। शकुंतला गुस्से में ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद शीतल भी मायूस हो जाती है। आज अगर 5 बेटियों की जगह 5 बेटे होते तो मुझे ये सारी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। ऊपर से मुझे इन 5 की शादी भी करनी होगी, कहाँ से आएगा इतना पैसा? शीतल बहुत ज्यादा परेशान थी। उसके ऊपर 5 बेटियों की जिम्मेदारी थी, ऊपर से उन 5 के लंबे बालों की वजह से वो रोजाना सुबह शाम अपने काम के लिए लेट भी हो जाया करती थी। चलो, तुम 5 के बाल तो हो गए, अब मैं काम पर जा रही हूँ। और याद रखना, आज अगर तुम 5 फिर से बाल खराब करके वापस लौटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शीतल ऐसा कहने के बाद काम के लिए चली जाती है और हर रोज की तरह उसकी 5 बेटियों को स्कूल में बच्चे परेशान करते हैं। तुम लोग हमें परेशान मत करो। अगर तुम लोगों ने मुझे और मेरी बहनों को परेशान किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दूंगी। रेखा के ये कहने पर सभी बच्चे उन 5 से दूर हो जाते हैं और उन्हें परेशान करना बंद कर देते हैं, जिसके बाद रेखा अपनी 4 बहनों को वापस घर ले आती है। अच्छा हुआ आज हमारे बाल खराब नहीं हुए। आज माँ हमें डांटेंगी भी नहीं। देखो, जैसे सुबह मेरी चुटिया बनी थी अभी तक वैसे ही है। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन माँ अभी तक वापस नहीं लौटी। इस समय तो वो वापस आ जाती हैं। ऋतु ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उनके गांव का एक लड़का भागते हुए उनके घर पर आता है। अरे, तुम 5 यहाँ पर हो? तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में एडमिट है। जल्दी से अपनी माँ के पास चलो। ये सुनते ही 5 बहनें घबरा जाती हैं और वो 5 अर्जुन के साथ अस्पताल में पहुंच जाती हैं। हे भगवान, हमारी माँ को क्या हो गया है? माँ, आप ठीक तो हो ना? एक्सीडेंट के दौरान शीतल का हाथ और उसके पैर दोनों फ्रैक्चर हो चुके थे। वह कुछ दिन तक चल फिर नहीं सकती थी। देखो, ये सरकारी हॉस्पिटल है,
लेकिन तुम्हें दवाइयों का खर्चा तो निकालना ही होगा। तुम्हारी माँ का इलाज यहाँ कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें ले आना। ठीक है, मैं ये दवाई लेकर आ जाऊंगी। रेखा पर्चा लेकर मेडिकल की शॉप पर जाती है और उस पर्चे को देखकर दवाई मांगती है। मुझे ये सारी दवाइयाँ दे दो। इन सारी दवाइयों का टोटल 300 रुपए हो गया है। ये लो दवाई, पैसे दे दो। लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। तो यहाँ क्या अपना मुंह दिखाने आई हो? चली जाओ यहाँ से और दोबारा मत आ जाना मेरी दुकान पर। दुकान वाला रेखा को भगा देता है। बेचारी रेखा रोते हुए वापस अपनी माँ के पास हॉस्पिटल जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक साइकिल पर माइक में चिल्लाते हुए आदमी जाता हुआ नजर आता है। 2000 रुपए किलो बाल, 2000 रुपए किलो बाल। जिसके पास उसके कटे पिटे बाल हैं, वो अपने बाल मुझे बेचकर पैसे ले सकता है। 2000 रुपए किलो बाल। क्या जो मैंने सुना वो सच है? क्या ये आदमी बाल खरीद रहा है? मुझे इससे बात करनी चाहिए। रेखा उस आदमी के पास जाती है और उससे पूछती है, अंकल, अगर मुझे अपने बाल काट कर बेचने हो तो आप खरीद लोगे? अरे वाह, इतने घने लंबे बाल! अरे कौन नहीं खरीदना चाहेगा भाई। अगर तुम बेचना चाहती हो तो मैं जरूर खरीदूंगा। हाँ हाँ, मुझे अपने बाल बेचने हैं और साथ में मुझे अपनी बहनों के बाल भी बेचने हैं। लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ आप इन बालों का क्या करोगे? अरे ये बाल खरीदने के बाद मैं एक कंपनी में दे देता हूँ। उस कंपनी में बालों से बड़े बड़े आर्टिस्ट के लिए डमी बनाई जाती है, जिनके सिर पर बाल नहीं होते हैं, और उस डमी से आर्टिस्ट अलग अलग प्रकार के हेयर स्टाइल बनाना भी सीखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हमारे बाल किसी अच्छे काम में ही इस्तेमाल होंगे। मेरे साथ चलिए, मेरी 4 बहनें और हैं, उनके पास भी इसी तरह के लंबे लंबे बाल हैं। रेखा ऐसा कहकर उस आदमी को अपने साथ अस्पताल के बाहर ले आती है, जहां वह अपनी 4 बहनों को भी ले आती है। वो 5 बहनें मिलकर अपने बाल काटकर उस आदमी को दे देती हैं, जिसके बाद वह आदमी उन 5 को हजारों रुपए दे देता है। इतने सारे पैसे! मुझे तो पता ही नहीं था कि हम अपने बालों को बेचकर इतने पैसे कमा सकते हैं। इन पैसों से तो हमारी माँ का इलाज भी हो जाएगा और पैसे बच भी जाएंगे। इस तरह 5 बहनें समझदारी से अपने बालों को बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाती हैं। जब उनकी माँ कुछ दिनों में ठीक हो जाती है तो इस दौरान उनके बाल भी लंबे हो जाते हैं और रेखा अपनी माँ को अपने बेचे हुए बालों के बारे में बताती है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरी 5 बेटियों ने मेरे इलाज के लिए अपने बाल ही काट कर बेच दिए। मुझे तो लगता था कि तुम्हारे ये बाल बेकार हैं और वेस्ट हैं, किसी काम नहीं आने वाले, और मैं तुम्हारे बालों से सबसे ज्यादा दुखी थी। लेकिन आज तुम्हारे बालों की वजह से ही मेरा इलाज हो पाया है। मुझे माफ कर देना तुम 5। शीतल ऐसा कहकर अपनी 5 बेटियों को गले से लगा लेती है। आज के बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे बालों को कभी नहीं कोसूंगी। घर वापस आने के बाद शीतल काम भी करती है और साथ में हर हफ्ते अपनी 5 बेटियों के बाल काट कर उसी आदमी को बेच देती है। इसी के चलते वो बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमा लेती है और उन्हें अपनी बेटी की शादियों के लिए बैंक में जमा कर देती है। कुछ वक्त बाद जब रेखा शादी के लायक हो जाती है, वह अपनी बेटी रेखा की शादी बहुत धूमधाम से करती है और बाकी के 4 बेटियों को आगे की पढ़ाई करवाती है और उनके साथ खुशी खुशी रहती है।